यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके यहाँ पे लिखा गया है कि निम्न में से किस नेटवर्क का दायरा लगभग 10 मीटर से 100 मीटर तक होता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। यानी आपका जो पैन नेटवर्क होता है इसका जो दायरा होता है वो लगभग आपका 10 मीटर से 100 मीटर तक होता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पैन होता क्या है, साथ में पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके अलावा जो आपका लिखा गया यहाँ पे कैन, इसका फुल फॉर्म के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके पैन के बारे में। सबसे पहले आपका पैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र के भीतर कुछ ही दूरी यानी आपके 10 मीटर से 100 मीटर तक कंप्यूटर का अपने ही उपकरणों से स्थापित जो आपका संचार होता है वो आपका क्या कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि इसका प्रयोग कर कंप्यूटर को इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि यदि इन कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए वायरलेस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अब यहाँ पे WPAN का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो पैन के बारे में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके कैन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो कैन पे सबसे पहला सवाल आपका ए बन के आता है कि कैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें आपका जो सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संस्था या किसी अन्य बड़े कैंपस के भीतर स्थित कंप्यूटरों का जो नेटवर्क होता है वो क्या कहलाता है, आपका कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसमें आपका अगला पॉइंट लिखा गया है कि इसमें उसी क्षेत्र के भीतर स्थित कई लैन को आपस में जोड़ा जाता है। लैन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है जो आपका कैंपस एरिया नेटवर्क होता है उसका जो आपका दायरा होता है लगभग 1 से 5 किलोमीटर तक हो सकता है। तो कैन में इस सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। दूसरा सवाल आपका लिखा गया है कि एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल प्रयोग होता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। यानी 0 से 9 और ए से एफ तक ये सभी सिंबल आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल आपका ए पूछ ले कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कुल कितने कैरेक्टर प्रयोग किए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। 16 को यहाँ पे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका 10 होता है, दूसरा आपका 6 होता है। अब आपके जो यहाँ पे 10 होते हैं वो आपके 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब 0 से 9 तक आप जब काउंट करते हैं टोटल आपके 10 कैरेक्टर हो जाते हैं। अब बाकी जो आपके 6 कैरेक्टर होते हैं वो अल्फाबेट के ए से एफ तक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल आपके 16 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है जो कि आपका 0 से 9 तक आपका नंबर होते हैं और ए से एफ तक आपका अल्फाबेट होता है। तो इस सवाल में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा सवाल यहाँ पे लिखा गया है कि डॉट डॉट नाम है उस लिस्ट का जो गत कुछ दिनों में विजिट किए गए वेब पेजों के URL को स्टोर करता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। यानी जो आपका हिस्ट्री लिस्ट होता है इसमें आपके विगत आप जितने भी आप वेब ब्राउजर पे विजिट किए होते हैं सारा URL आपके हिस्ट्री लिस्ट में आपका अपलोड या स्टोर होता है। यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो पर्सन है वो आपके पिछले दिनों से किस वेब ब्राउजर पे आपका विजिट किया है। अब यहाँ पे बात किया गया है आपका URL का, तो URL का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। चौथा सवाल आपका लिखा गया है कि ईथरनेट एक
लोकप्रिय डॉट डॉट तकनीक है। यानी पूछा जा रहा है कि ईथरनेट आपका लोकप्रिय तकनीक कौन सा है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। यानी आपका जो ईथरनेट है एक लोकप्रिय लैन तकनीक है। अब यहाँ पे पैन और कैन के बारे में विस्तार से चर्चा किया जा चुका है। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे आपके लैन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका ए बन के आता है कि लैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें आपका जो सबसे पहला पॉइंट है ये लिखा गया है कि एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र लगभग आपका 1 से 10 किलोमीटर में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का आपका जो जाल होता है वो जाल क्या कहलाता है? आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अगला पॉइंट आपका यह लिखा गया है कि यह किसी एक ऑफिस, फैक्ट्री या विश्वविद्यालय या कैंपस में कुछ किलोमीटर क्षेत्र तक फैला रहता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि लैन पर उस व्यक्ति या संस्था का पूरा नियंत्रण होता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है इसकी आकार छोटा या डाटा हस्तांतरण की जो गति होती है वो तेज होती है तथा त्रुटियां होने की संभावना कम होती है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है जो आपका ईथरनेट है वो आपका लोकप्रिय लैन तकनीक है, जैसा कि आपका सवाल में पूछा गया था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि लैन में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी तथा कोएक्सियल केबल का भी प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे सवाल बहुत बार बन के आता है कि बस टोपोलॉजी का प्रयोग किस नेटवर्क में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो लैन में इतने सारे पॉइंट के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके ईथरनेट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो ईथरनेट में सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि यह लैन में प्रयोग किया जाने वाला लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में तथा नेटवर्क के साथ तार का प्रयोग कर जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि ईथरनेट का विकास बॉब मेटकॉफ द्वारा 1973 में किया गया था। तो ईथरनेट के बारे में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 5वां सवाल आपका लिखा गया है कि ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। यानी जो आपके बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसको संभव बनाती है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। यानी उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को संभव बनाती है आपका ब्लूटूथ। अब यहाँ पे बात किया गया है आपका ब्लूटूथ के बारे में। तो ब्लूटूथ के बारे में 2 सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पहला सवाल आपका ए पूछा जाता है कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसने और कब किया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्लूटूथ का आविष्कार 1994 में जॉब हर्टसेन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल ये बन के आता है कि ब्लूटूथ का रेंज पूछा जाता है कि ब्लूटूथ का मैक्सिमम रेंज कितना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्लूटूथ का आपका मैक्सिमम रेंज आपका 10 मीटर होता है। इस दोनों पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 6वां सवाल आपका लिखा गया है कि मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA है। यानी आपका CDMA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। यानी CDMA का जो आपका फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस फुल फॉर्म को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 7वां सवाल आपका लिखा गया है कि केबल टेलीविजन किस नेटवर्क का एक उदाहरण है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। यानी आपका जो केबल टेलीविजन होता है वो आपका मैन नेटवर्क का एक एग्जाम्पल होता है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि मैन होता क्या है, साथ में इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। अब यहाँ पे लैन, कैन और पैन के बारे में विस्तार से चर्चा किया जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं आपके मैन के बारे में। मैन से सबसे पहला सवाल आपका मैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि यह किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र आपका लगभग 100 किलोमीटर त्रिज्या में स्थित आपका कंप्यूटरों का नेटवर्क है, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि इसका उपयोग एक ही शहर में स्थित निजी या सार्वजनिक कंप्यूटरों को जोड़ने में किया जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि जो आपका केबल टेलीविजन होता है या वो आपका मैन नेटवर्क का एक एग्जाम्पल होता है, जैसा कि आपका सवाल में पूछा गया था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि मैन का प्रयोग सीमित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए भी किया जाता है। तो मैन में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 8वां सवाल आपका लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट को अधिकतम जूम कर सकते हैं। जब भी आपका डॉक्यूमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एमएस वर्ड की बात किया जा रहा है। तो एमएस वर्ड को हम लोग कितने गुना जूम कर सकते हैं? तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, यानी एमएस वर्ड या डॉक्यूमेंट को हम 5 गुना तक जूम कर सकते हैं। अब इस सवाल को मैं बहुत बार बता चुका हूं, एक बार और ध्यान दीजिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एमएस वर्ड के बारे में पूछ रहा है तो इसमें आपका जो मैक्सिमम जूम होता है वो आपका 500% तक होता है। यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपका एमएस एक्सेल के बारे में पूछ रहा है, इसमें आपका मैक्सिमम जो आपका जूम % होता है वो आपका 400% होता है। अगर आपका एमएस पावर पॉइंट पे पूछ रहा है, यानी इसमें आपका मैक्सिमम जूम % पूछ रहा है, तो इसमें भी आपका कितना होता है? आपका 400% होता है। तो यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एमएस वर्ड में पूछ ले कि मैक्सिमम जूम % कितना हो सकता है, तो उसमें कितना होगा? आपका 500% होगा। अगर एमएस एक्सेल में पूछ ले तो उसमें मैक्सिमम आपका जूम % कितना होगा? 400 होगा। और पावर पॉइंट में भी आपका कितना होगा? 400 होगा। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम जूम % की बात किया गया है, लेकिन अगर पूछ ले कि मिनिमम जूम % कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा सभी में आपका मिनिमम जूम % आपका 10% होता है। तो इन सभी पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 9वां सवाल आपका लिखा गया है कि वायरलेस तकनीक का प्रयोग कर बिना तार के एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित कंप्यूटरों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो क्या कहलाता है? आपका वायरलेस लैन कहलाता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 10वां सवाल आपका लिखा गया है कि निम्न में से किसे लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है? तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, यानी वैन को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं आपका वैन होता क्या है तथा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका वैन से ए बन के आता है कि वैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसमें आपका जो सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि यह एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है, कई देश, महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैले आपका जो कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है, इसमें कंप्यूटरों को सार्वजनिक टेलीफोन, प्रकाशीय तंतु या कृत्रिम संचार उपग्रह द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इसकी जो गति होती है वो कम होती है तथा इसमें त्रुटियां होने की संभावना अधिक होती है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इसे लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है, जैसा आपका सवाल में आया था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि इंटरनेट भी आपका वैन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कि संसार का सबसे बड़ा वैन है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित इंडोनेट भारत में वैन का एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे CMC लिखा गया है, तो CMC का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म वही हो जाता है कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो वैन के बारे में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे।
11वां सवाल आपका लिखा गया है कि कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने एवं गणनाएं करने के लिए डॉट डॉट नंबर प्रणाली का प्रयोग करता है, यानी किस नंबर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, यानी आपके बाइनरी नंबर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे जो आपके बाइनरी डिजिट होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका बाइनरी डिजिट होता है वो किसका फुल फॉर्म होता है, तो आपका BIT बिट का फुल फॉर्म होता है, आपका बाइनरी डिजिट होता है। बी से हो जाता है आपका बाइनरी, और आपका जो IT होता है वो डिजिट के लास्ट 2 लेटर से आपके बिट बनाया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिट का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है बाइनरी डिजिट हो जाता है। अब आपका जो बाइनरी डिजिट होता है वो आपका 0 और 1 होता है। अब यहाँ पे आपका जो 0 होता है वो आपका ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आपका जो 1 होता है वो आपके ऑन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस सवाल में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 12वां सवाल आपका लिखा गया है कि ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल में कौन सा RJ कनेक्टर प्रयोग करती है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, यानी RJ45 जो आपका कनेक्टर होता है वो आपके ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे सवाल एक बार और बन के आता है, यहाँ पे जो आपका RJ का मीनिंग लिखा गया है, कभी कभी इसका मीनिंग भी पूछ लेता है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका रजिस्टर्ड जैक, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इस सवाल में इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 13वां सवाल लिखा गया है कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम बायोज के द्वारा रन होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बायोज के द्वारा कोई प्रोग्राम रन किया जाता है जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, इसको चेक करने के लिए जब कंप्यूटर ऑन होता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, यानी पोस्ट नामक एक प्रोग्राम चलती है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चेक करता है या जांच करता है। अब यहाँ पे बात किया गया है आपके बायोज के बारे में। तो बायोज के बारे में बहुत बार आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे फिर ध्यान दीजिएगा कि बायोज आपका BIOS होता है। सबसे पहले आपका इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपका बायोज होता क्या है। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि बायोज आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी के द्वारा जो आपका अस्थायी रोम मेमोरी होता है, आपके रोम मेमोरी चिप में स्टोर कर आपके कंप्यूटर मदरबोर्ड पे स्थापित कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपका बायोस सॉफ्टवेयर ही चलता है। आपके एग्जाम में बहुत बार सवाल ये पूछा जाता है, जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर आपका चलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बायोज सॉफ्टवेयर हो जाएगा। उसके बाद आप ये ध्यान दीजिएगा कि बायोज कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे क्या कहा जाता है, पोस्ट कहा जाता है। यानी पोस्ट ही आपके कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है। अब यहाँ पे बात किया गया है पोस्ट का, तो पोस्ट का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इस सवाल में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 14वां सवाल आपका लिखा गया है कि इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है। तो यानी इंटरनेट का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका इंटरनेशनल नेटवर्किंग, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 15वां सवाल आपका लिखा गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर है आपका बी वाला है, यानी आपका जो स्विफ्ट होता है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है। अब यहाँ पे स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, साथ में आपका जो आपके बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं जैसे आपके निकनेट, इननेट और ARPANET, इन सभी के बारे में भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपके इननेट के बारे में। तो सबसे पहले इननेट का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसमें आपका लिखा गया है कि इननेट भारत में
शिक्षा के लिए स्थापित आपका वैन है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क है। अगला पॉइंट यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके ARPA नेट के बारे में। इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ARPANET में आपका लिखा गया है ARPANET विश्व का पहला वैन है, यानी विश्व का पहला वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित किया गया था। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके स्विफ्ट के बारे में। तो स्विफ्ट का आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब आपका जो स्विफ्ट होता है वो आपका स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर बैंकों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है, जैसा कि आपका सवाल में आया था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है आपके निकनेट के बारे में। तो निकनेट के बारे में भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर्स नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब आपका जो निकनेट होता है भारत में प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला आपका नेटवर्क है। तो इन सभी पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, सभी से आपके एग्जाम में सवाल बन चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं कल के वीडियो में जो आपके सवाल पूछे थे उनके जवाब की तरफ। तो कल के वीडियो का आपका जो सवाल था कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या हैं, तो इसके जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके बी वाला हो जाएगा। यानी आपका जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है ये आपके पेज ओरिएंटेशन को दर्शाते हैं या पेज ओरिएंटेशन होते हैं। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल ये है कि पोर्टेबल प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।